आज रविवार को झारखंड स्टेट क्रिकेट स्टेडियम जो है उसमें कंट्री क्रिकेट क्लब का EOGM हुआ और ये पहला बार हुआ कि इस बैठक में काफ़ी हंगामा हुआ। लगभग 400 के आसपास सदस्यों ने भाग लिया और कई सारे मुद्दों पे जो बातें निकल के आई वहाँ से, जैसे RK मलिक जो IPS हैं उन्होंने कहा, और जो भाजपा के सांसद हैं मनीष जायसवाल जो मेंबर भी हैं, उन्होंने कहा कि गलत तरीके से मीटिंग में एजेंडा को रख के पास करवाया गया और शुरुआत होते ही एजेंडा को लोग पास करा दिए। जब विरोध हुआ हम लोगों ने कई तरह की आपत्ति दर्ज की, जैसे डायरेक्टर का था कि डायरेक्टर बढ़ाया जाए और CCC का 1 साल का कार्यकाल होता है उसको 2 साल किया जाए, और भी कई सारी मुद्दे थी उस पर लेके कोई चर्चा नहीं हुई और तुरंत पास करा दिया गया। उसके बाद बैठक में काफ़ी हंगामा हुआ। ये पहला बार है कि झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन में यहाँ कंट्री क्रिकेट क्लब के बैठक में इस तरह का हंगामा हुआ और कई तरह के आरोप प्रत्यारोप दोनों ओर से लगे। अब आगे क्या होगा इस पर थोड़ा वक्त लगेगा, आप देखते रहिएगा और आपको सारी जानकारी न्यूज़ बॉक्स भारत के माध्यम से मिलते रहेगी। सर, आज जो बैठक हुई CCC की, इसमें काफ़ी हंगामा हुआ। ये पहला बार ऐसा सर कि हंगामा हुआ, क्या कारण है सर? देखिए, कमेटी ऑफ जो गवर्निंग बॉडी है उसने EOGM में बहुत सारे संशोधन करने का प्रस्ताव लाया था। जब उस पर चर्चा शुरू हुई तो इन्होंने कहा कि हम एक प्रस्ताव वापस लेते हैं। क्यों वापस लेते हैं कि हमारे कुछ मेंबरों ने उस पर आपत्ति की है। तो मेंबरों ने बहुत सारे संशोधनों पर आपत्ति की, एक पर नहीं की थी, बहुत सारे पर आपत्ति की। तो अब आपका ये स्वीट विल है कि आपको जो आप प्रपोज करते हैं आप कर लीजिए, जो वापस लेना हो आप उसको वापस ले लीजिए। क्यों वापस ले रहे हैं ये भी आप नहीं बता रहे हैं। किसने आपसे कहा, क्यों पहले तो क्यों आपने प्रपोज किया था ये आपने नहीं बताया, कोई उसका बैकग्राउंड नहीं दिया। तो इस तरह से मेंबरों ने प्रतिवाद किया। मेंबरों ने 2 बात कहा। एक तो कहा कि साहब आप हर एक संशोधन पर वोटिंग कराइए, क्योंकि एक उसमें नियम है कि अगर 10 में से एक आदमी ने अगर रिक्वेस्ट कर दिया है कि वोटिंग होगी तो वोटिंग होगी, चाहे वो बैलेट से हो चाहे वो हाथ उठा करके हो। तो वो उन्होंने नहीं माना। उसके बाद जब ये प्रतिवाद हुआ कि साहब आपने खुद प्रपोज किया तो खुद आपने कैसे वापस ले लिया, वोटिंग कराई, या तो प्रस्ताव एक्सेप्ट होगा या गिरेगा। और या नहीं तो अगर सभी प्रस्ताव पर, सभी संशोधन पर अगर प्रतिवाद गिरा है, लोगों ने अपोज किया, तो सबको खत्म कीजिए। आपकी मर्जी नहीं ना है कि आप जिसको चाहिएगा उसको रखिएगा, जिसको नहीं चाहिएगा नहीं रखिएगा। उसी के लिए तो EOGM है, और EOGM का नियम है कि कोई भी संशोधन पास करना तो 2/3 मेंबर होना चाहिए। आज के डेट आज 409 मेंबर आए थे, तो उसमें से 205 मेंबर ऐसे थे जो इसका अपोज कर रहे थे, 1/3 से भी ज्यादा, 50% से ज्यादा। उसके बाद इन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया, इनके लोग खड़े हो गए, हंगामा खड़ा कर दिया। उसी में इन्होंने कहा कि सब पास हो गया करके भाग करके चले गए वहां से। तो ये तो एकदम डेमोक्रेसी की हत्या है, ये व्यवस्था की हत्या है। ये एक तरह से कंट्री क्रिकेट क्लब को कब्र में डालने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। हम लोग ये सफल नहीं होने देंगे। अमिताभ चौधरी ने बहुत ही प्रेम से इसको बनाया था, उनके बहुत, और ये जितने जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है 62 उसमें है, उसमें से आप 52 को चेंज कर रहे हैं। तो अमिताभ चौधरी ने जो 62 एसोसिएशन बनाया, जो उसमें जो सेक्शंस दिए, आर्टिकल बनाए, उसमें से 52 को आप चेंज कर रहे हैं। और आप कहते हैं कि हम लोग अमिताभ चौधरी के नाम पर हम लोग जीत करके आए थे। तो किस तरह का आपका मतलब आप क्या है भाई, किस तरह की आपकी गतिविधि है? ना आप प्रोसेस फॉलो करते हैं, ना आप अमिताभ चौधरी के स्पिरिट में विश्वास करते हैं, उनकी सोच में विश्वास करते हैं, और सिर्फ कुछ लोगों के इंटरेस्ट को साधने के लिए आप पूरे एसोसिएशन को, क्लब को आप गदल खाने में ले जा रहे हैं। ये इतना सुंदर जो क्लब है इसको बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं। आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? हम लोग की जो इसमें जो बॉडी ROC है, NCLT, जहां भी हम लोग जाएंगे कंप्लेंट करेंगे। ये तो आज तो कुछ मीटिंग ही नहीं हुई। मैंने मान लीजिए कि आप कहिएगा पास, तो ऐसे थोड़े होता है, गलत बात नहीं है। सर, CCC में कितने मेंबर हैं? और CCC में 700 से ऊपर मेंबर है जी। तो आज कितने लोग? 409 आए थे। और उसमें विरोध कितने लोगों ने? विरोध तो 200 से ऊपर लोगों का विरोध था। सर, उन लोगों का कहना है कि हंगामा जो आए थे, मैंने इशारा आप लोगों की तरफ हुआ। हम लोगों ने, हमारे मेंबर ने, एक आदमी ने क्वेश्चन उठाया जी कि साहब आप ये प्रपोजल, आप जो लाए प्रस्ताव, क्यों लाए, और आप अपने कैसे हटा लिए? तो आप लाए तो वोटिंग कराइए।
और नहीं तो जब सभी प्रस्ताव पर जब आपका विरोध है, हम लोग का विरोध है, सब वापस लीजिए। लेकिन आप खड़े होकर कहिएगा कि हमने इसको वापस नहीं किया, बाकी क्यों नहीं वापस लिया? अरे तो मेंबर देखिए, जो यूजीएम होता है क्लॉज बाय क्लॉज उसमें वोटिंग होती है। भाई ये क्लॉज हमारा है, आप इसमें रेडी हैं कि नहीं रेडी हैं, हाथ उठाइए। अगर 1/3 लोग से ज्यादा अपोज करेंगे तो प्रस्ताव गिर जाता है। ये प्रोसेस है ना भाई। सर कितने ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आप लोगों को लगा कि ये बिल्कुल गलत है? 3-4 पॉइंट पर सर आपत्ति था। कौन कौन सा? कुछ एक तो ये पॉइंट था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाने का जी, उनको वोटिंग राइट देने का जी। दूसरा दूसरा पॉइंट था ये समिति 1 साल के लिए जीत कर आई थी, अगर आप 2 साल करना चाहते हो तो अगले कमेटी को आने दीजिए। अब प्रस्ताव रखिए कि अगले कमेटी का जब चुनाव होगा तब से 2 साल होगा जी, मान लीजिए अगर सबको मान्य है तो, है ना। तीसरा था कि जो गवर्निंग कमेटी है, जो चुन करके लोग हैं, उसमें से गवर्निंग कमेटी का मेजोरिटी आदमी चाहे तो किसी को बाहर कर सकता है। मान लीजिए अगर 10 आदमी की गवर्निंग कमेटी है, उसमें 6 आदमी मिलकर कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं और एक आदमी ने अगर आवाज उठाई कि भाई क्या हो रहा है, इनडिसिप्लिन है, आप बाहर जाइए। इज दिस द वे? कैसे ऐसे कोई गवर्निंग बॉडी चलता है? ये तो पहला बार हम सुन रहे हैं। कैबिनेट, मान लीजिए आपने कैबिनेट बनाई, कैबिनेट में वोटिंग से कही कि मंत्री जो है बाहर तो चुन करके आया, है ना। ये था। तीसरा और भी बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत सारे इन्होंने क्लॉजेस में परिवर्तन किए थे, मेंबर्स को निकालने का, ये सब चीज करने का। अब ये ठीक नहीं ना है। क्लब लोग आते हैं एंजॉय करने के लिए, यहाँ पर आप डरा करके लोगों से अपना काम करेंगे। और भी बहुत सारे इश्यूज थे। तो सर इसका एंड क्या होगा? जो आज एंड तो अब ये तो नियमानुसार जो कार्रवाई वो आगे होगी। हम लोग तो नियम से चले, बाकी लोग जो हैं वो अगर उनको नियम कानून में विश्वास नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे सर आप बताएं कि 700 कुछ मेंबर हैं और 1/3 आप जैसा बताएं 4 नहीं, जितने लोग प्रेजेंट है उनमें से 1/3 का अपोज अगर हो गया तो वो प्रस्ताव गिर जाता है। ये नियम है, 2/3 से पास कराना है, तब 2/3 तो लाओगे ना। जी बिल्कुल सर। तो सर जो अध्यक्ष है बॉबी वर्मा, वो मीटिंग में कुछ भी नहीं बोले, बस नहीं, उन्होंने कहा कि पास हो गया खत्म, अल्लाह गुल्ला। नहीं, ये सारा परंपरा जो का पिछले जब से जेसीए बना है उस समय से चल रहा है और सारा विधि सम्मत हो रहा है। इसमें कोई भी काम ऐसा नहीं किया गया है जो कि संस्था के खिलाफ हो। कुछ लोग इस तरह का अगर बयान दे रहे हैं तो सारा जांच का विषय है, ये देखने की चीज़ है। और ये जो आज जो एजीएम हुआ था, ये सारा विधि सम्मत हुआ था। हमारी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई थी, उसमें सारा हम लोगों ने अप्रूवल किया था। हमारे जो 15 मेंबर्स थे वो सारा अप्रूवल करके इनको लाया गया था और सारा चीज़ सिस्टम के तहत हुआ था। उसमें कुछ 1-2 मेंबर थे जो इस तरह की कुछ बातें उठा रहे थे, इसमें माहौल बिगड़ा। तब तक हमारा सारा प्रपोजल पास हो गया था और सारे लोगों का समर्थन मिला, कार्यक्रम खत्म हुआ। बाकी कोई विवाद का आरोप लग रहा है कि नहीं, गलत आरोप। बिंदु और चर्चा हुई 53 मुद्दों पर। नहीं, 53 मुद्दा था ही नहीं। 53 मुद्दा के 3 मुद्दा पर बात होना था। क्या क्या मुद्दा था भानु जी? वो तो देखिए सारा आपको डॉक्यूमेंट्स हम लोग प्रोवाइड करा दे रहे हैं। डायरेक्टर वाला मुद्दा को नहीं लाए हम लोग। 2 साल का था। हाँ, 2 साल का था। तो 2 साल का ये था कि हम लोगों ने गवर्निंग बॉडी मीटिंग में इसको रखा था कि हर 9 महीने 1 साल में चुनाव हो रहा है, कोई भी जो कमेटी आती है काम नहीं कर पाती है, उसको 9 महीने में उसको समझने में लगता है, सारा यहाँ सिस्टम पर काम करना पड़ता है। इसके लिए हम लोग जैसे जेसीए में यानी जब का अमिताभ सर थे तो 2 से 4 वर्ष किया गया था। उसी नियम के तहत जो आरओसी का नियम है उसी नियम के तहत सारा काम हुआ है। इसमें इस तरह का अच्छा, ये कोई व्यक्तिगत संस्था तो है नहीं, ये सारा सिस्टम के तहत ही काम हो रहा है और सारा चीज़ गवर्निंग बॉडी के अधीन है। जो गवर्निंग बॉडी निर्णय लिया उसी को हम लोग एजीएम में लाए थे और एजीएम में सारे यानी मेंबरों ने उसका समर्थन दिया, उस पर वो पास हुआ है। बाकी ये जांच का विषय, अगर किन्हीं मेंबर को शिकायत है या कुछ है तो वो तो जांच का विषय है, वो लिखित शिकायत करेंगे, उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर गलत होगा तो उसको देखा जाएगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई है। 53 नहीं बल्कि 3 ही इशू था। हाँ। सर, इस तरह का जो आज वातावरण यहाँ बना है मीटिंग में, खेल के संस्था में, क्या ये अच्छा नहीं? एजीएम के अंदर कोई ऐसा वातावरण नहीं था। जो मीटिंग हुआ खत्म हुआ, उसमें 1-2 मेंबर्स जो अपने बातों को, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ में अपने बातों को रखना चाह रहे थे, उसको कहा कि ये जो एजीएम था उसका काम हो चुका था, उसका तो हम लोग बाहर निकल के खाना खाने चले आए, कहीं कोई बात नहीं हुई, इस तरह का कोई विवाद नहीं हुआ है। अगर किन्हीं को शिकायत है तो उसको फोरम पर यानी का उचित फोरम पर जाकर उसका शिकायत करेंगे, उस पर कार्रवाई होगी। एक बार अपना कैमरा के लिए परिचय दीजिए भानु जी। का भानु प्रताप सिंह नाम हुआ, मैं कंट्री क्रिकेट क्लब का ट्रेजरर हूँ और जेसीए का लाइव मेंबर हूँ। थैंक यू। तो आप लोग खाना नहीं खाइएगा? चलिए खाना खाना।
इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के सांसद मनीष जायसवाल जी, जो जेएसटी के मेंबर भी हैं और अभी जो कंट्री क्रिकेट क्लब का यूसीसी हुआ उसमें शामिल थे। सर, क्या बैठक में हुआ? ये पहला बार है जो आज बैठक में खुल के हंगामा हुआ, कैसा लग रहा है और किस रूप में आप इसको ले रहे हैं? देखिए, बैठक तो पहले तो हुआ ही नहीं। 53 आज EOGM था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। मैं इस क्लब में डायरेक्टर भी हूँ और इंसेप्शन के साथ जिस दिन से क्लब बना है उस दिन से डायरेक्टर हूँ, JSA का मेंबर भी हूँ। और EOGM बुलाया गया तो सर्टेन अमेंडमेंट्स के लिए। ठीक है, आप अमेंडमेंट कर सकते हो, आपका अधिकार है, करने में कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन अमेंडमेंट करने का एक तरीका है। 53 अमेंडमेंट 53 उसमें से एक पर हमने भी आपत्ति उठाया कि भाई आप एक क्लैरिफिकेशन बताइए कि आप 2 साल करना चाहते हो तो 2 साल अभी से होगा या आगे वाले चुनाव में 2 साल। इनका था कि हम जवाब देंगे और उसके बाद में अचानक से पता चला, अचानक से ही हम लोग बैठे हुए हैं, तब तक अचानक से पता चला पास हो गया, पास हो गया, पास हो गया। 53 आइटम, एक एक आइटम को पढ़ने का प्रावधान रहता है कि आइटम नंबर 1 ये पढ़ेगा, उसको वो पास होगा, फेल होगा, फिर आइटम नंबर 2, इस तरीके से 53 आइटम जाएगा। तो कम से कम ये मीटिंग अगर 53 एजेंडा था तो 2 घंटा चलना चाहिए था। 2 मिनट में पास हो गया, पास हो गया, पास हो गया। आप लोग तो घर से सब पढ़ के आए होंगे। अरे भाई, हमने तो आपत्ति किया भी, उसका कोई जवाब नहीं मिला। तो ये लोकतंत्र का हत्या भी है। और इन लोगों को, पब्लिक को, मेंबर्स को ये भी समझना चाहिए कि आखिर ये लोग पद से चिपके हुए क्यों रहना चाहते हैं। क्या कारण है कि पद से चिपके हुए रहना चाहते हैं और क्या कारण है कि इतना डेस्परेटनेस था कि हो गया हो गया हो गया। आज देखिए 1/3 मेंबर को राइट है, 1/3 से ज़्यादा मेंबर अभी लिख के देंगे कि ये हम लोग को आपत्ति है पॉइंट्स पर और ये गलत हुआ है। और हम लोग मांग करेंगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से कि इस EOGM को अवैध घोषित करते हुए आप अपने सुपरविजन में, आपका ऑब्जर्वर हो उसके सामने में आप EOGM करवाइए। मतलब ये बिल्कुल धांधली है पढ़े लिखे लोगों का। कि जितने भी मेंबर्स हैं, आज 409 लोग आए थे, सभी आश्चर्यचकित थे कि ये ऐसा बेइज्जती मेंबर्स का कभी हो नहीं सकता जो आज हुआ। सर, एक खेल के संस्था में इस तरह का जो वातावरण बनता है, क्या मैसेज खिलाड़ियों में और लोगों में जाता होगा? बहुत गलत, बहुत गलत। एक आज तो ऐसे क्लब का था, हम लोगों ने तो स्पोर्ट्स का भी अटेंड किया है। क्रिकेट के भलाई के लिए बहुत कम बातें होती हैं और अब ये राजनीति का अखाड़ा भी, राजनीति मतलब आप ये पॉलिटिकल पार्टीज का राजनीति मत मानिएगा। जो लोग अभी हैं और जो आना चाहते हैं, इनके बीच का एक अड्डा भी हो गया, लूट का भी अड्डा है ये भी मैं आप पर आरोप लगा रहा हूँ। तो अब चीज़ों को हम लोग भी अब उस तरीके से देखेंगे। अभी तक तो था कि मैं चल रहा था, अब हम लोग भी चीज़ों को उस तरीके से देखेंगे और अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे। थैंक यू सर। मैं अरशद आलम यहाँ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ क्लब का। और अर्षद जी, अभी मनीष जायसवाल जी जो कि वो भी डायरेक्टर ही है, हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मनमानी हुई है, नियमों को ताक में रखकर यहाँ पे धांधली की गई है और 53 जो चर्चा के विषय थे उसको 2 मिनट में क्लियर कर दिया गया। किसी भी तरह की यहाँ धांधली नहीं हुई है। आप लोग सारे लोग मौजूद थे यहाँ पे, हमारी नंबर्स थी, ठीक है, और हमने नंबर गेम को जीता है। हम अधिकतर मेंबर्स हमारे साथ हैं, सारे लोगों ने देखा 80% हमारे मेंबर्स हमारे साथ थे, जिस कारण हम लोगों का ये हुआ। क्या एजेंडा था, जो मेन एजेंडा आपका क्या था? हाँ, एक पॉइंट पे आप बताइए, आप लोग जो एजेंडा लेके आए थे, हाँ, उनमें से एक एजेंडा डायरेक्टर्स की संख्या बढ़ाने की भी थी। ठीक है। इस प्रस्ताव का विरोध किसने किया और किसने हाउस में इसको वापस लेने की सहमति जताई? 2 चीजें बता दीजिए। ये सारी चीज़ पहले से पहले से ही ये चीज़ तय थी। हमारा 3 एजेंडा था सिर्फ। हाउस में आप 53 एजेंडे पे अमेंडमेंट के लिए लेके आए एजेंडा, ठीक है? 3 एजेंडा था हमारा, ईमेल के जरिए ओनली 3 एजेंडा वाज देयर सर। ठीक है, 3 That there was no- एजेंडा हाँ, आपने वापस लिया हाँ। डायरेक्टर्स की संख्या बढ़ाने की। हाँ, ये एजेंडा वापस लेने का प्रस्ताव आज की EOGM में किसने रखा और किसने उसकी प्रस्तावना को ओके किया और आपने उसको वापस लिया? हमको सिर्फ ये बताइए सीधा सीधा कि आज जो एक प्रस्ताव आपने वापस लिया, हाँ, हाँ, इसका प्रस्ताव किसने दिया था हाँ। और डायस पे बैठे हुए लोगों ने
कैसे इसको एक्सेप्ट किया और किसने इसको प्रपोज किया, किसने सेकंड किया? सिर्फ मेरे को ये इसका एक point पे जवाब दो। इसका जो प्रस्ताव था ये हमारी जो बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है, उसमें बना था और उसी से आम सहमति से ये खत्म हो। मतलब आपने एजेंडा दे दिया था, एजेंडा सारे लोगों को मिला। सारे लोगों को दे दिया और गुपचुप बैठक करके एजेंडा ये वापस गुपचुप ले लिया, इसका ये किसी को भेजा था आपने? इसका गुपचुप बैठक कोई नहीं हुआ है सर। तो ये एजेंडा कैसे ये वापस एजेंडा लोगों को जैसे भेजा एजेंडा था? सारे लोगों को भेजा गया है। ये एजेंडा डायरेक्टर्स की संख्या पहले आप लोग बढ़ाने भेज देते वाले हैं एजेंडा को। हाँ। कब अच्छा, वापस भेज हुआ, दिया कैसे जाए। एजेंडा चला गया। एजेंडा पे आज बैठक हुई हाँ, है ना? हाँ। तो आज आप उन लोगों का, जैसे आर के मलिक साहब हुए या हाँ। मनीष जायसवाल जी हुए, हाँ। उन्होंने कहा कि 53 एजेंडा पे इन लोगों ने नहीं, रखा। 53 एजेंडा की हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है सर। 3 एजेंडा था हमारा और इसी तीनों एजेंडा पर ये पास काम। हो गया आप? हाँ, ये पास हो गया। आपको भी मेल हम- की कॉपी गई होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप खोल के दिखा दीजिए। आपके पास नहीं है तो हमारे पास है, हम आपको दिखा रहे हैं। सर उसमें देखिए एजेंडा कितना है, आपको पूरी जानकारी नहीं है। तीन जब तीन कमेटी तीन के तीन लोग एजेंडा अंधेरे में हैं, तो तीन आप एजेंडा बता देंगे। तीन एजेंडा था हमारे पता पास। नहीं है कितने ठीक है, एजेंडे पे